फिर एक बार आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यपाल चौधरी, आपका अपना रीजनिंग टीचर, फिर एक बार आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार और प्यारी सी क्लास लेकर के, जो कि आपकी होने वाली है नंबर सीरीज संख्या श्रेणी की। बेटा एक एक करके छोटे से लेकर के बड़े तक जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स इसके अंदर बन सकते हैं वो मैं आपको आज करवाने वाला हूँ। तो जुड़िए मेरे साथ और चलिए। ठीक है, तो बेटा पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखने में जा रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है जिसको आप जानबूझकर गलती करते हो। यहाँ पे लिख रहा है आपके पास 1 3 5 7 और पूछा है अब क्या आएगा। ऐसा ही इसका ही मिलता जुलता एक सवाल और आता है, यहाँ लिख रहा है 2 3 5 और 7। और अब पूछा है आप लोगों से कि नेक्स्ट स्टेप इस सीरीज का क्या होने वाला है। ये दो सवाल हैं, ठीक है, और एग्जाम्स में ऐसा नहीं है, कई बार ये पूछे गए हैं। ये छोटे छोटे से सवाल हैं, दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन तुमने सुना होगा जो छोटा होता है वो बहुत खोटा होता है। तो ये छोटा सा सवाल आपको दिख रहा होगा, दोनों सवाल, इनके आंसर क्या है, इनके आंसर क्या होंगे, वो आप एक बार जरा ध्यान से देखें। वो कह रहा है 1 3 5 7 अब क्या आएगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, एक में अगर मैं दो जोड़ू तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ा 5 आएगा, 5 और 2 7। अब देखो पीछे से जो जुड़ता आ रहा है आगे भी वही जुड़ेगा, +2 कर दो, 7 और 2 9, 7 और 2 9। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। 1 3 5 7, 1 3 5 7 ये क्या है बेटा, ओड नंबर है। ओड नंबर बोले तो विषम संख्याएं हैं। कैसी हैं, विषम संख्याएं। लगातार विषम संख्याएं आपको दे रखी हैं। तो अगली 7 के बाद अगली विषम संख्या होती है 9, तो आंसर होगा 9। लगातार विषम संख्याएं, रेगुलर ओड नंबर, लगातार विषम संख्याएं, रेगुलर ओड नंबर आपको यहाँ पे इसने दे रखा है। ठीक है, अगला कह रहा है 2 3 5 7। अब की बार ध्यान से सुनना मेरे बेटा, यहाँ पे जो मैं डिफरेंस निकालूंगा, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 एंड 5 + 2 = 7। अगर देखो यहाँ पे भी +2 हो रहा होता तो मैं आगे भी +2 कर देता, लेकिन यहाँ पे +2 से काम चल नहीं रहा है। +2 से काम नहीं चल रहा है तो आप लोग एक बात ध्यान से सुनो, आप समझदार बच्चे हो सारे। ठीक है, तो आपको पता होगा 2 3 5 एंड 7 दे आर प्राइम नंबर। कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, रेगुलर प्राइम नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, लगातार अभाज्य संख्याएं आपको दे रखी हैं। ठीक है, तो इसका अगला जो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या होगी वो होगी 11, और आपका आंसर भी क्या होगा, 11 ही आपका आंसर होगा। तो सही जवाब होगा 11 और इसका था 9। ठीक है, तो 11 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये रेगुलर प्राइम नंबर हैं, लगातार विषम संख्याएं, लगातार विषम, सॉरी, लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार अभाज्य संख्या। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डिफरेंस क्या है दोनों सवालों में। ठीक है, देखो दोनों सवाल सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट सवाल हैं दोनों। ये रेगुलर ओड नंबर्स हैं, लगातार विषम संख्याएं हैं। ये रेगुलर प्राइम नंबर हैं, लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है मेरे बेटा। क्यों, क्योंकि सवाल ऐसा आता है 2 3 5 7 और आप जल्दीबाजी में आंसर 9 दे देते हो, जो ऑप्शन में भी होता है, लेकिन वो गलत होगा मेरे भाई। क्यों गलत होगा, क्योंकि उसने अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा देखें एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक एक करके हर सवाल देखना है। यहाँ आपको लिख दिया, मान लो उसने 12 13 16 21 और 28। अब पूछा है क्या आएगा, अब पूछा है क्या आएगा। देखो बेटा, जब भी आपको सवाल में पास पास की संख्याएं नजर आए, सवाल में कैसी संख्या नजर आए, पास पास की, जब भी आपको पास पास की संख्याएं नजर आए तो आपको सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस बोले तो अंतर, क्या निकालना है, अंतर निकालना है, और अंतर बहुत प्यार से निकालना है, ये बात ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा 12 + 1 = 13, 13 + 3 = 16, और 16 + 5 = 21 एंड 21 + 7 = 28। 1357, 1357। अब मुझे पता है 1357 क्या है, 1357 क्या है, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, रेगुलर ओड नंबर्स हैं। तो अगली ओड नंबर क्या होगी बेटा, 9 होगी। क्या होगी, 9 होगी। ठीक है, और
28 प्लस 9 कितने होते हैं? 37, और 37 ही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अंतर है, क्या है? अंतर। या फिर लिख लो विषम संख्याओं का अंतर, लगातार विषम संख्याओं का अंतर। लगातार विषम संख्याओं का अंतर, डिफरेंस ऑफ रेगुलर ओड नंबर्स। ठीक है, लगातार विषम संख्याओं का अंतर आपने यहाँ पे देखा। अब देखो अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल ऐसा होगा जिसमें आप 100% गलती करते हो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 23, ठीक है, यहाँ लिख दिया 25, यहाँ लिख दिया 28, यहाँ लिख दिया 33, यहाँ लिख दिया 40, और अब आपसे पूछा है नेक्स्ट नंबर इस सीरीज में क्या होगा। आपको दे रखा है 23, 25, 23, 25, 28, 33 और 40। अब पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा इस सीरीज का। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, सबसे पहले नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि पास पास की संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? पास पास की। मैंने डिफरेंस निकाला, मेरे पास यहाँ पे डिफरेंस है 23 प्लस 2 इज इक्वल टू 25, एंड 25 प्लस 3 इज इक्वल टू 28, एंड 28 प्लस 5 इज इक्वल टू 33, एंड 33 प्लस 7 इज इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट डिफरेंस किसका होगा? नेक्स्ट डिफरेंस किसका होगा? अगला अंतर किसका होगा? ये आपको बता करके बताना है। तो ध्यान से सुनना बेटा। बेटा 2 और 3, 5 और 7, और अगला क्या होगा? अब बेटा 2, 3, 5, 7 रेगुलर प्राइम नंबर हैं, और 11 के 7 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 11, और 40 प्लस 11 इज इक्वल टू 51, और 51 ही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्यों? लगातार अभाज्य संख्याएं, लगातार अभाज्य संख्याओं का अंतर। डिफरेंस ऑफ रेगुलर प्राइम नंबर, इज दैट क्लियर? ठीक है, देखो 4 सवाल करवाए हैं, चारों सवाल अपने आप में एक अलग अलग हैं, और चारों सवालों के आंसर आपको लग रहा होगा अब तो बहुत आसान है, लेकिन इस सवाल को आप जानबूझ के गलत करके आते हैं। आप देखोगे 2, 3, 5, 7, और अगला होगा 9 का, और 9 जोड़ के 49 आंसर दे दोगे, जो गलत होगा। ऑप्शन में भी होगा, गलत आंसर हमेशा पहले आता है आपका, वो ऑप्शन में भी पहले ही मिल जाता है, लेकिन ध्यान रखना है आंसर गलत नहीं देना है आप लोगों ने। नेक्स्ट देखो, अभी अपन डिफरेंस ही पढ़ेंगे। अभी अपन क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ही पढ़ेंगे, अंतर ही पढ़ेंगे। अंतर कैसे कैसे निकाला जा सकता है वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। यहाँ मान लो आपको दे दिया 7, 11, 15, 19, 23, और पूछा है अब नेक्स्ट स्टेप इस सीरीज का क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप इस सीरीज का क्या होगा? 7, 11, 15, 19 और 23। अब पूछा है अब आगे क्या है? अब आगे क्या आएगा ये आप लोगों से पूछा है, तो ये आपको एक बार बताना है क्या आएगा। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा? डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंस। आपने निकाला 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 5 15, ठीक है, 15 प्लस 4 19, 19 प्लस 4 23। अब बेटा जब देखो अब आगे क्या आएगा उसका पता कौन बताएगा? पीछे वाले बताएंगे। कौन बताएंगे? पीछे वाले। अब पीछे जब सब जगह 4 4 ऐड हो रहा है, तो आगे भी मैं 4 ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा? 4, और जैसे ही 4 ऐड किया तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला? अंतर से। कैसे निकाला आपने ये? अंतर से निकाला है, फ्रॉम डिफरेंस। 39, 169, 299। अब पूछा है क्या? अब पूछा है क्या आएगा? इतना सा ही सवाल है ये, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जो छोटे होते हैं वो खोटे होते हैं। ठीक है, अभी दिखने में तो आपको छोटा सा लग रहा है मेरे भाई, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब जैसे ही आपको ये दिखता है ना, आप बड़ी संख्या देख के क्या गुणा भाग करने भागते हो। क्या करने भागते हो? गुणा भाग। लेकिन जरा ठहरो, जरा ठहरो। ठहरना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ आपसे डिफरेंस निकलवा रहा है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो बड़े में से छोटे को घटाओगे तो अंतर आएगा। तो अंतर निकालो, 9 माइनस 9 0,
6 - 3 3 और 1 और है, 130 ऐड किया है। यहाँ पे देखते हैं क्या ऐड किया है इसने। 9 - 9 0, 9 - 6 3 और 2 - 1 1, 130 यहाँ पे। देखो 39 में 130 जोड़ा 169, 169 में 30 जोड़ा 299। अब 299 में फिर से 130 जोड़ दो, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जोड़ लेते हैं, 9 और 0 जुड़कर 9 होते हैं, 3 और 9 12, 12 का 2 का हासिल 1, 1 और 2 3, और 3 में 1 जुड़ेगा तो 4, हासिल भी तो है ना। तो 429, 429 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कैसे निकाला, फ्रॉम डिफरेंस, अंतर से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अंतर हमेशा छोटी संख्या का ही हो। ठीक है, बड़ा नंबर भी ऐड कर सकता है। अब अंतर में और क्या क्या प्रोग्राम सेट कर सकता है वो बात देख लेते हैं। यहाँ पूछा है आपसे, अब क्या है, अब क्या आएगा। तो आपको दे रखा है 13 16 22 31 और 43। अब पूछा है नेक्स्ट स्टेप इस सीरीज का क्या होगा। तो सबसे पहले पास पास की संख्या नजर आ रही है, तो क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं, आओ निकालते हैं। अगर मैं 13 में 3 जोड़ू तो 16 आएगा। 3 में अगर मैं 6, 16 में अगर मैं 6 जोड़ू तो 22 आएगा। 16 6 22। ठीक है, 22 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 31 आएगा, या फिर घटा लो, 11 में से 2 गया तो 9, 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 12। अंतर निकालना है, बड़े में से छोटे को घटाकर अंतर निकाल रहे हैं। अब आपने देखा होगा 3 6 9 12, 3 6 9 और 12 का डिफरेंस है। ठीक है, अब कुछ कुछ को तो समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ को नहीं आ रहा होगा। जिनको नहीं आ रहा वो दो तरीके से समझे मेरे भाई। ठीक है, एक तो यहाँ पे आपको डिफरेंस में 3 का टेबल नजर आ रहा है। 3 का क्या नजर आ रहा है, टेबल। कैसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। 3 पंजे 15 प्लस में 15 जोड़ूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो 3 और 5 8, 1 और 4 5, 58 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, और जिनको और कम समझ में आ रहा है वो इधर देखें, अंतर का अंतर निकालो, 3 और 3 6, कितना जोड़ा मैंने, 3 जोड़ा। 6 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 9 आएगा, और 9 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 12 आएगा। ठीक है, और 12 में फिर अब 3 जुड़ेगा, 12 में 3 जुड़ के आया 15 आया। कैसे आया बेटा, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। कैसे निकाला आपने, अंतर का अंतर, अंतर का अंतर, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, अंतर का अंतर। ठीक है ना बेटा, एक बात और ध्यान रखना, डिफरेंट और डिफरेंस में बहुत अंतर होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिटवीन डिफरेंस एंड डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है ना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक और देखो। यहाँ पूछा है क्या है। ठीक है तो छोटा सा सवाल, दिखने में भी छोटा लग रहा है, लेकिन फिर से बहुत अच्छा सवाल है। एक बार देखें जरा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से, ये देखो।
यहाँ पे डिफरेंस निकाला मैंने, 6 में 2 जोड़ा 8 आया, 8 में 3 जोड़ोगे 11 आएगा, 11 में अगर मैं कितना जोड़ूं 5 तो 16 आएगा, और 16 में अगर मैं 8 जोड़ूं तो 24 आएगा। देखो 2 3 5, यहाँ तक तो आपको लग रहा था कि प्राइम नंबर का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? प्राइम नंबर का। और जो मेरे भाई थोड़े से होशियार है वो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। 16 और 9 24 नहीं होते, 25 होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो जल्दीबाजी भी नहीं करनी है। सबसे पहला काम यही है कि जल्दीबाजी ना करें, आसानी से धीरे धीरे के सवाल का जवाब सोचें। अब मैंने देखा कि 2 3 5 8, अब आगे क्या आएगा? जो 24 में जोड़ दूर मेरा आंसर आ जाए, जो 24 में जोड़ दूर मेरा आंसर आ जाए। तो मेरे भाई एक बात ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि मैंने यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकाला। 2 + 3 होते हैं 1, 3 + 2 होते हैं 5, 5 + 3 होते हैं 8। अंतर किसका है? 1 2 3। ठीक है, अंतर का अंतर क्या है? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। अब 8 में क्या जोड़ूं? 8 में क्या जोड़ूं? क्या जोड़ूंगा? 4 जोड़ूंगा। 8 और 4 होते हैं 12, और 4 और 2 6, 1 और 2 3, 36, 36 इसका आंसर होगा। ठीक है। अब बेटा 1 2 3 4, ठीक है, या तो रेगुलर गिनती मान लो, या फिर एक बार और अंतर निकाल लो। अगर एक में एक जोड़ूंगा तो 2 आएगा, 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार अंतर निकाला है, अंतर का अंतर का अंतर। ठीक है, अंतर, उसका भी अंतर और उसका भी क्या निकाला है? अंतर निकाला निकाला है ना। तो 3 बार डिफरेंस आप लोगों ने यहाँ पे निकाला है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसी भी सीरीज आपके पास पेपर में आएगी। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैटर्न ये फॉलो करेगा, बस ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके पास यहाँ पे? देखो, यहाँ पूछा। अब देखो आपको सीरीज घटती हुई नजर आ रही है। कैसी नजर आ रही है? घटती हुई। जब घटती हुई नजर आ रही है तो अंतर ही निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब आप अंतर निकालें तो हर बार ऐड ही हो, हर बार जुड़े ही। घट भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ घट रहा है। कैसे घट रहा है वो देखें एक बार। अगर 52 से 46 जाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 6। कितना माइनस करना पड़ेगा? 6। क्योंकि 12 में से 6 गया तो 6 बच जाएगा, फिर 4 बच जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस किया है? 8 माइनस किया है। 8 और 8 16 का, 6 कहाँ से ले? 3 और 1 4। यहाँ कितना माइनस किया है? 10 माइनस किया है। 38 में से 10 गए तो 28 बचेंगे। यहाँ कितना माइनस किया है? 12 माइनस किया है। 28 में से 12 गए तो 16 बचेंगे। अब क्या माइनस करे? अब क्या माइनस करे बेटा वो? ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। 6 8 10 12, तो अब की बार माइनस करेगा 14। क्या माइनस करेगा? 14। और 16 में से 14 गया तो आपके पास 2 यहाँ बचेगा, और 2 ही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। 2 ही आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। अंतर को घटा भी सकता है। अब 14 ही क्यों घटाया? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? फिर से 2 का डिफरेंस है। यहाँ कितने का डिफरेंस है? फिर से 2 का डिफरेंस है। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? फिर से 2 का डिफरेंस है। सब जगह 2 2 का डिफरेंस है। सब जगह कितने का है? 2 2 का डिफरेंस है। इसलिए मैंने यहाँ पे 12 में 2 और बढ़ा के और -14 कर दिया। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? बताओ फटाफट से एक बार सारे। ठीक है, नेक्स्ट।
एक बार समझने की कोशिश करें इस सवाल को, दो तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं अभी डिफरेंस समझा रहा हूँ, तो डिफरेंस से ही बताऊंगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखें। अब देखो, डिफरेंस मैंने यहाँ पे देखा, तो मैंने देखा 47 से 41 जा रहा है, -7 कर दिया। क्या कर दिया? -7। 41 से 49 जा रहा है, तो क्या कर रहा है? +8 कर रहा है, 8 और 1 9। ठीक है। 49 से 42 जा रहा है, तो -7 कर रहा है। 42 से 50 जा रहा है, तो +8 कर रहा है। एक बार -7, एक बार +8, एक बार -7, एक बार +8। अब अल्टरनेट प्लस माइनस कर रहा है। अल्टरनेट क्या कर रहा है? प्लस माइनस, एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है। अब जिसका नंबर आए वो कर दो। क्या कर दो कि 50 में से अब 7 माइनस कर दो। 50 में से 7 गया तो 43, 43 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 43 इसका सही जवाब होगा। क्रमागत घटाव और जोड़। क्रमागत घटाव और जोड़, अल्टरनेट माइनस प्लस। क्रमागत घटाव और जोड़, अल्टरनेट माइनस प्लस कर रहा है, पहले घटा रहा है फिर जोड़ रहा है। एक तरीका और भी होता है, एक तरीका और भी होता है। वो सुनना क्या हो सकता था? यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि 48 में एक जोड़ दिया, 49 आ गया। 49 में एक जोड़ दिया, 50 आ गया, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो यहाँ 50 में एक जोड़ते 52 आता। यहाँ पे 41 में आपने एक जोड़ा, 42 आया। ठीक है, 42 में एक जोड़ दो, 43 आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता था, दो सीरीज जब इसके अंदर आप लेकर के चलते। कितनी सीरीज लेकर के चलते? दो सीरीज से अगर आप इसको सोचते सवाल को कि इसके अंदर दो सीरीज हैं। ठीक है, दो सीरीज, तीन सीरीज भी होती हैं एक सीरीज के अंदर ही। ठीक है, उस पैटर्न से अगर इसको आप फॉलो करते तो 42 + 1 = 43 आपके पास आंसर आ जाता। लेकिन अभी अपन लोग डिफरेंस सीख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस से बताया है। दो सीरीज का मामला भी अपन अभी आगे पढ़े। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या परेशानी हो तो एक बार मेरे को बता। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? अगर आप सच में एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि एग्जाम में आपके नंबर अच्छे आए और आप अच्छे से सवालों के जवाब दे पाएं, चाहे वो रीजनिंग में मिसिंग नंबर हो, चाहे आपका वो ये नंबर सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो जिसके अंदर कैलकुलेशन होती है, चाहे क्लॉक हो आपका। ठीक है, क्योंकि आपको काउंटिंग आनी चाहिए, और काउंटिंग आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीन, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 से लेकर के और 40 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? पहाड़े, जिसको आप टेबल कहते हो। ठीक है, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 से लेकर के और 30 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, और ज्यादा भी नहीं तो 1 से लेकर के और 20 तक के आप लोगों को घन याद होने चाहिए, और घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, आप लोगों को ये चीज आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से आनी चाहिए, पहाड़े, वर्ग और घन। और उसके अलावा आप लोगों को सबसे जरूरी चीज जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुना करना आना चाहिए और भाग देना आना चाहिए। ये चार चीजें भी आपको अच्छे से आए तो आप कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर आप बात करते हो जिसमें नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आता ही आता है, कोई सा भी सवाल आप, कोई सा भी एग्जाम आप उठा के देख लेना, चाहे भले ही से। ठीक है, सभी एग्जाम्स में आपके पास नंबर सीरीज का एक सवाल होता ही है। अब वो डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर या एग्जामिनर के ऊपर कि वो क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं होता है, बस ये चार चीजें आपको आनी चाहिए: जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और पहाड़े, वर्ग और घन, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। ठीक है, चलिए देखो। अब क्या कर रहा है? यहाँ पूछा है क्या है? यहाँ पूछा है आप लोगों से क्या आएगा। आपको दिया है 8, 11, 17, 29, 53, और पूछा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस सीरीज। इस श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब बेटा पास पास की संख्याएं हैं 8, 11, 17, 29, 53, तो मैं क्या कर सकता हूँ? डिफरेंस निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। पास पास की संख्याएं हैं, तो मैंने अगर मैं 8 में 3 जोड़ दूं, 8 + 3 11 होते हैं, और 11 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 17 होते हैं।
17 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 29 ही आएगा, और 12 में 29 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो 53 ही आएगा। कितना आएगा? 53 ही आएगा आपके पास। अब आपने देखा अंतर है 3 6 12 24। अब तक आप अंतर का अंतर निकालते आए हो, वो भी निकाल सकते हो उसके लिए, लेकिन थोड़ा लंबा काम चल जाएगा। लेकिन आप एक काम और कर सकते हो, अंतर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, भाग दे सकते हो, मर्जी आए वो कर सकते हो। लेकिन अपने को ये सोचना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, सवाल की डिमांड क्या है, और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही अप्रोच लगाना अपने को चाहिए। ठीक है, तो देखोगे 3 से अगर मैं 2 को गुणा कर दूं तो 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। अगर 6 को भी मैं 2 गुना कर दूं तो 12 आ जाएगा, और 12 को भी अगर मैं 2 गुना कर दूं तो 24 आ जाएगा। बेटा क्या कर रहा है? अंतर को 2 गुना कर रहा है, तो मैं 24 को 2 से गुणा कर दूंगा, और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। अब देखो जिनको 24 की टेबल याद है वो तो सीधा लिख देंगे 24 टू जा 48, लेकिन जिनको याद नहीं है वो ऐसे करेंगे 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ये लो हो गया काम, है ना? उसमें भी टाइम तो लगता ही है ना मेरे भाई। ठीक है, अब वो ऐड करो, 3 और 8 11 का, एक का हासिल एक, 4 और 5 9 और एक 10, 101, 101 रुपए का नगद पुरस्कार आपका आंसर है। कैसे आया आपका? अंतर को 2 गुना करने पर, अंतर को 2 गुना करने पर। ठीक है, अंतर को आपने क्या किया है? 2 से गुणा किया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। और क्या करेगा वो देखो। यहाँ पूछा है अब क्या है, यहाँ पूछा है अब क्या आएगा। अब देखो सीरीज बढ़ती नजर आ रही है, 4 9 14 24 54 174। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? तो बेटा ध्यान से देखो एक बार, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। मैं देखूं 4 से 9 जाना है तो मैं एक बार 5 जोड़ करके देख लूं। क्या जोड़ कर देख लूं? 5। 9 से 14 जाना है तो फिर से मैं 5 जोड़ कर देख लूं। ठीक है, 14 से 24 जाना है तो मैं 10 जोड़ दूं, 14 और 10 24 होते हैं। 24 से 54 जाना है तो बताओ क्या जोड़ा जाए? ठीक है, 4 में से 4 गया तो 0, और 5 में से 2 गया तो 3, 30 जुड़ गया। 54 से 174 जाना है तो क्या जुड़ेगा? घटा करके देख लो क्या जोड़ा है। 4 में से 4 गई तो 0, और 7 में से 5 गया तो 2, और 1 का 1। ठीक है, अब डिफरेंस देखो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे, 5 5 10 30 120। और अब आगे अंतर किसका होगा? अब कईयों की तो बत्ती बुझ जाती है जब उन्होंने देखा ना यार 5 5 10 30 120 ये क्या हो रहा है। अरे भाई कुछ नहीं हो रहा, जरा ठहरो, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि इस अंतर को, 5 को अगर मैं 1 से गुणा कर दूं तो 5 आएगा, 5 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 10 आएगा। ठीक है, 10 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 30 आएगा, और 30 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 120 आएगा। 30 चौक 120 होते हैं। अब 120 को गुणा करना है 5 से। किससे गुणा करना है? 5 से। और 12 पंजे 60, 600 आएगा। कितना आएगा? 600। और 174 में 600 जोड़ दो तो 774 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 4 7 6 और 1 7, 6 और 1 7, 747 आपके पास सही अंतर आएगा। कैसे? बढ़ते क्रम में, अंतर को बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में गुणा करने पर। देखो बेटा, मैं आपसे पहले ही कह चुका था बिल्कुल इजी से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीके से, और आसान से लेकर धीरे धीरे बढ़ते 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 अपन टॉप लेवल तक के सवालों पे जाएंगे, जो कि मैंने आपसे कहा था कि जो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा हद तक
एक हद तक जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हद तक के क्वेश्चन अपन आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके ही करेंगे भैया, एक बार में तो कोई चीज़ पॉसिबल है नहीं। अब मान लो मैं शुरू में ही आके ये सवाल लिख देता तो तुम पता नहीं क्या सोच लेते एक बार तो। ठीक है, अब आपने क्या किया, अंतर को किसी एक संख्या से गुणा कर सकता है, जैसे 2 से गुणा कर दिया, 3 से कर दिया, 4 से कर दिया, किसी से भी कर सकता है। अब यहाँ पे अंतर को एक बार 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से गुणा कर दिया, आगे होता तो 6 से कर देते, या फिर 2 से शुरू कर सकता था, 3 4 5 लिख सकता था। वो सारी बातें हैं। अब क्या होगा और देखो। यहाँ पूछा है क्या। ठीक है, 4 7 14 29 60, और अब अगला स्टेप इस सवाल का क्या होगा, इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपको देना है, तो एक बार बताएं फटाफट सारे बच्चे क्या आंसर होगा। देखो, मैं तो सीधा सा कंसेप्ट है, अंतर निकालूंगा। 4 से 7 जाना है, 3 जोड़ दिया। 7 से 14 जाना है, 7 जोड़ दिया। 14 से 29 जाना है, 15 जोड़ दिया। और 29 से 60 जाना है, 31 जोड़ दिया। जोड़ दिया। अब 3 7 15 31 कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। ठीक है, अंतर भी, अंतर का अंतर निकाल को 4 का आएगा, फिर उसके बाद में 8 का आएगा, फिर उसके बाद में 16 का आएगा। ठीक है, अंतर को 2 गुना कर रहा है। लेकिन एक बात सुनो, एक बात सुनो, ये सवाल दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप चाहो तो इसको थोड़ा लंबा खींच सकते हो, और एक चाहो तो आप इसको यहाँ का यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब आप एक बात ध्यान से देखो, मैं 3 से 7 कैसे बना सकता हूँ। मैं 3 से 7 ऐसे बना सकता हूँ कि अगर मैं इस 3 को 2 से गुणा कर दूं, और मैं इसमें 1 जोड़ दूं, 3 दूनी 6 और 1 7। 7 से 14 कैसे बनेगा, मैं 7 को 2 से गुणा कर सकता हूँ और 1 जोड़ सकता हूँ, 7 दूनी 14 और 1 15। मैं 15 से 31 बनाने के लिए 15 गुणा 2 प्लस 1, 15 दूनी 30 और 1 31 कर सकता हूँ। अब सेम प्रोसेस जो मैं पीछे करता आया हूँ मैं वो आगे के लिए करूंगा। क्या करूंगा, 31 गुणा 2 प्लस 1, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 ऐड कर दूंगा, तो 123 इसका आंसर आ जाएगा, 123। क्या आंसर आ जाएगा, 123। बताओ समझ में आई कि नहीं आई। बहुत आसान चीजें हैं मेरे भाई, बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं। ठीक है, अंतर में क्या कर रहा है, गुणा 2 प्लस 1। अंतर में 2 गुना करके, या फिर अंतर को 2 गुना करके 1 जोड़ रहा है। अंतर को 2 गुना करके 1 जोड़ रहा। और देखो क्या हो सकता है। यहाँ पूछा है क्या है, यहाँ पूछा है क्या आएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, देखें, 8 13 22 39 72 पास पास की संख्याएं हैं। और जब भी पास पास की संख्याएं होती हैं तो मैं डिफरेंस निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 8 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 13 आएगा। 13 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ तो 22 आएगा। 13 और 9 22 होता है। ठीक है, 22 में क्या जोड़ूँ कि मेरे पास 39 आ जाए। 9 में से 2 गया तो 7, और 3 में से 2 गया तो 1 17। 72 से 39 से 72 जाना है तो घटा दो, क्या बचेगा। 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा आपके पास,
और 7 में से आपके पास 6 रहे, 6 में से 3 गया तो 3, 33। अब आगे का अंतर क्या जुड़ेगा? अब आगे का अंतर क्या जुड़ेगा वो आपको एक बार बताना है फटाफट से, क्या जुड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखना। 5 9 17 33, मैं अंतर का अंतर निकाल दूं, यहाँ आएगा 4 का, यहाँ आएगा मेरे पास 8 का, यहाँ आएगा मेरे पास 16 का। ठीक है, लेकिन अंतर को 2 गुना करना है इससे अच्छा। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ यहीं पे, मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, बहुत आसान सा काम है। और वो क्या काम है देखो, अगर मैं इस 5 को 2 से तो गुणा कर दूं, क्योंकि मुझे 5 से 9 बनाना है, मुझे 5 से क्या बनाना है 9, कि 5 को 2 से गुणा कर दूं और 1 घटा दूं, 5 दूनी 10 में से 1 गया तो 9। 9 से 17 बनाना है, मुझे पता है 9 दूनी 18 माइनस 1 17 होता है। 17 से 33 बनाना है, मुझे पता है 17 दूनी 34 माइनस 1 33 होता है। और 33 से अब बनेगा 33 गुणा 2 66 माइनस 1 65, और 65 इसमें ऐड कर दो 72 में, आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलो आसान काम है या नहीं? ठीक है, आपका एक स्टेप और बच गया। नहीं तो आप यहाँ पे अंतर का अंतर निकालते फिर वो 2 गुना दिखाई होता देता, और उसको जोड़ने में भी आपको टाइम लगता। ठीक है, और कई बच्चे तो अंतर का अंतर निकाल भी नहीं पाते हैं, और निकाल भी लेते हैं तो वो जोड़ने घटाने में गलती कर देते हैं। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो मेरे भाई देखें एक बार, 6 2 और 5 7, और 7 और 6 13, 2 और 5 7, और 7 और 6 13, 137। आंसर आया कैसे? अंतर को 2 गुना करके, 2 गुना करके -1 करने पर, अंतर को 2 से गुणा कर दिया और 1 घटा दिया। अब देखो बेटा, ये अंतर को 2 से गुणा करके 1 घटा सकता है, 3 से गुणा कर सकता है 2 घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अंतर को गुणा करके घटा सकता है 1 2 3 4, अंतर को गुणा करके जोड़ सकता है 1 2 3 4, अंतर को किसी से भी गुणा कर सकता है, किसी को से भी घटा सकता है। देखो कैसे, अगला सवाल एक बार। यहाँ पूछा है क्या आएगा, यहाँ आपसे पूछा है अब क्या आएगा। ठीक है, अब देखो, 13 17 26 46 89, सीरीज भी थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन छोटी भी दे रखी है। कोई बात नहीं, अंतर निकाल लो, समझ जाएंगे हम क्या कर रहा है। देखो, 13 में अगर मैं 4 जोड़ूंगा तो 17 आएगा, 17 में अगर मैंने 9 जोड़ दिया तो 26 आएगा, और 26 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 46 आएगा, 20 और 20 40 46, और 46 में अगर मैं 43 जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। 6 और 3 9, 4 और 4 8। अब आगे क्या जुड़ेगा, इसका पता पीछे वाले बताएंगे। इसका पता कौन बताएगा? पीछे वाले। भैया अब आगे क्या जुड़ेगा, तो आगे जुड़ने का पता जो है आपको पीछे वाले बताएंगे। तो पीछे वालों से पूछ लो एक बार कि भैया क्या जोड़ा तूने। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, देखो, 4 9 20 43। तो बेटा अंतर का अंतर निकालने से अच्छा है 4 को 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 में 1 जोड़ दिया 9, 9 को 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 18 में 2 ही जोड़ दो, 18 और 2 20, 20 को मैं 2 से गुणा कर दूं, 20 दूनी 40, 40 और 3 43। अब क्या कर रहा है, गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 प्लस 3। ठीक है, गुणा तो 2 से ही कर रहा है, लेकिन जोड़ने में 1 2 3 कर दिया। ठीक है, जोड़ने में क्या कर दिया, संख्याएं बढ़ते क्रम में जोड़ रहा है ना। कैसे जोड़ रहा है, बढ़ते क्रम में। तो मैं भी क्या करूंगा, इस 43 को, इस 43 को गुणा तो करूंगा 2 से, लेकिन जोड़ूंगा 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से गुणा करके 1 जोड़ा, 2 से गुणा करके 2 जोड़ा, 2 से गुणा करके 3 जोड़ा, मैं 2 से गुणा करके 4 जोड़ दूंगा, क्योंकि 3 तक वो जोड़ चुका है, 3 तक वो जोड़ चुका है। तो 23 43 दूनी 86, और 4 कितने होते हैं, 90 होते हैं। 43 दूनी 86 और 4 90, और 89 में 90 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 9 और 0 जुड़कर 9 होंगे आपके, 9 और 8 17 होते हैं, 100।
79, 179 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़े अच्छे सवाल हैं, थोड़ा जोर से समझने की कोशिश कीजिए, जोर से मतलब जोर समझने में लगाना है ना। हाँ, क्या कर रहा है, अंतर को दो गुना करके बढ़ते क्रम में संख्या जोड़ना, संख्या जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है क्या है, 9, 13, 22, 38, 67। 9, 13, 22, 38, 67 और अब आगे क्या आएगा। देखो भाई, हर सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर सवाल की एग्जाम में एक अलग ही अहमियत होती है। अपन को पता नहीं है कि एग्जामिनर एग्जाम में कौन सा सवाल अपन से पूछ ले, इसलिए सारे टाइप के सवाल आपको आने चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है सवाल आपको समझाने का। ठीक है, अगर आप समझदार हो तो, बाकी आपकी मर्जी है। 9 और 4, 13 होते हैं। 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 में अगर मैं कितना जोड़ दूं, एक मिनट, थोड़ा सा रुको भाई। यहाँ देखो, अब देखो इसको। ठीक है, 9 और 4, 13। 13 में 7 जोड़ दिया तो 20। 20 में अगर मैं 12 जोड़ू तो 32, 2, 3। और 32 में मैं क्या जोड़ूंगी, 53 आ जाए मेरे पास, तो एक बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, 31। अब क्या जुड़ेगा आंसर आने के लिए, अब क्या जुड़ेगा वो आपको बताना है। 4, 7, 12, 31 और अब क्या जुड़ेगा। 4, 7, 12, 31 और अब क्या जुड़ेगा वो आपको बताना है एक बार, कि अब मैं क्या जोड़ूं। ठीक है, 9, 13, 20, 32, 53 और अगला पद इस श्रृंखला का क्या होगा, उसको बताने के लिए आपको पहले अंतर निकालना है। आपने निकाला यहाँ पे 4 का, 7 का, 12 का, 31 का, अब किसका अंतर आएगा। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, फिर यहाँ पे अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 4 गुणा 2 - 1 कर सकता हूँ। 4 दूनी 8 और 1 7, क्योंकि मुझे 4 से 7 बनाना है। 4 से क्या बनाना है, 7। तो 4 गुणा 2 8, 8 में से 1 गया तो 7। और 7 गुणा 2 14, और 14 में से 2 गया तो 12। 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया तो 12। और 12 दूनी 24। 21 तो हो गए। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 24 में से 3 गया तो 21। 12 दूनी 24, 24 में से 3 गया तो 21। और 1 और 2 3, और 2 और 3 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा। ठीक है, गुणा 2 - 1, गुणा 2 - 2, गुणा 2 - 3, अब करना है गुणा 2 - 4। तो 21 दूनी 42, और 42 में से 4 गया तो 38। कितना, 38। ठीक है, आराम से देख सकते हो आप सवाल को। 9 और 4, 13, 13 और 7, 20, 20 और 12, 32, 32 और 21, 53। ठीक है, अंतर निकाल दिया। अब मैंने क्या किया, 4 से मुझे 7 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7। 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया तो 12।
12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 24 में से अगर मैं 3 कम कर दूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा। और 21 में से 21 दूनी 42, और 42 में से क्या घटेगा, 4 घटेगा, और 42 में से 4 गया तो 38 बचेगा। 38 जोड़ दो 53 में, आंसर आ जाएगा 8 और 3 11 का, एक का हासिल एक, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 91 इसका सही जवाब होगा। क्या किया है, अंतर को 2 से गुणा करके, या फिर अंतर को 2 गुना करके, अंतर को 2 गुना करके बढ़ते क्रम में घटाने पर, 2 से गुना करके बढ़ते क्रम में घटाने पर, ऐसा भी आप कर सकते हो। अगला सवाल। यहाँ पूछा है क्या है, अब आपसे यहाँ पूछा है क्या है, ठीक है। 6 8 11 19 46, छोटा सा सवाल दे रखा है और इसका आंसर आपको बताना है। तो देखो बेटा, मैंने अंतर निकाला, 6 और 2 8 होते हैं, 8 और 3 11 होते हैं, ठीक है। 11 और 8 19 होंगे, और 19 से 46 जाने के लिए मेरे को 27 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 27, 7 और 9 16 का, 6 का हासिल एक, एक और दो 3 और एक 4, 46, ठीक है। अब आगे देखो, सवाल इतने इतने से ही आते हैं पेपर में। अब तुम सोचो कि बहुत लंबी सीरीज आ जाए, तो इतना भी नहीं होता है, इतने से सवाल तुमसे वो पूछेगा एग्जाम के अंदर, और आपको अपने आंसर कमेंट कर करके बताने हैं, आपको अपना आंसर ऑप्शन में भरना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, मैंने अंतर तो निकाल लिया, मैंने अंतर तो निकाल लिया, लेकिन अगर मैं अब अंतर का भी अंतर निकालूं तो यहाँ आएगा मेरे पास एक का, यहाँ 5 का आएगा, और यहाँ पे 27 में से 8 जाएंगे तो 19 का अंतर आएगा, ठीक है। 1 5 19, उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन मैं एक काम करके देख सकता हूँ, मैं अंतर को गुणा करके देख सकता हूँ। कैसे करके देख सकता हूँ, मुझे 2 से 3 बनाना है, तो मैं 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और एक 3, 3 से 8 बनाना है तो 3 गुणा 2 6, और 6 में 2 और जोड़ दिया तो 8, 8 से 27 बनाना है, मुझे खूब पता है, 8 तिया 24, 24 और 3 27, कि जिस नंबर से गुणा कर रहा है उसी नंबर को जोड़ रहा है, बढ़ते क्रम में गुणा कर रहा है, बढ़ते क्रम में ही जोड़ रहा है। तो भैया मेरे बात समझ में आ गई कि मैं सबसे पहले 46 से यहाँ जाने के लिए 27 को गुणा करूंगा 4 से, और इसमें फिर मैं 4 ही जोड़ दूंगा, 27 चौक 108 और 4 112, 112 मैं इसमें जोड़ दूंगा, 27 चौक 108, 108 और 4 112, और 46 में 112 जोड़ दूंगा, 6 और 2 8, 4 और 1 5, और एक का एक, 158, 158 आपके पास इसका सही जवाब होगा। क्या किया है, अंतर में बढ़ते क्रम में गुणा और जोड़, पहले तो केवल बढ़ते क्रम में गुणा किया था अपन ने पहले सवालों में, अब गुणा और जोड़ और कर रहा है, गुणा और जोड़, अंतर को बढ़ते क्रम में गुणा कर रहा है और जोड़ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो।
यहाँ आपसे पूछा गया है क्या है। आपको दे रखा है 7, 11, 14, 18, 27 एंड 59। और ये बहुत टफ सवाल कह सकते हो आप इसको। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखो गुणा करके देखूं, अगर मैं सबसे पहले अंतर निकालूंगा, सबसे पहले क्या निकालूंगा? अंतर। मैंने निकाला, 7 से 11 जाना है, 4 जोड़ दिया जाए। 11 से 14 जाना है, फिर 3 जोड़ दिया जाए। 11 और 3 14। 14 से 18 जाना है, 4 जोड़ दिया जाए। अब आप यहाँ तक समझे, एक बार 3 जोड़ा, एक बार 4 जोड़ा। लेकिन आगे देखो मामला 9 जोड़ा है। क्या जोड़ा है? 9 जोड़ा है। 18 और 9 27 होते हैं। 27 से 59 जाने के लिए मैं क्या करूंगा? 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा। 32 जोड़ा है। क्या जोड़ा है? 32 जोड़ा है। अब देखो, 4 3 4 9 32। ठीक है। अब मैं अंतर भी निकालू, क्या निकालू? यहाँ -1 +1 +5, और फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा हो गया मामला। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं करना। अब देखो, कई तो क्या करते हैं, यहाँ पे आके रुक जाते हैं, उनकी गाड़ी अटक जाती है। उनकी गाड़ी गाड़ी क्या हो जाती है? अटक जाती है कि अब मैं क्या करूं। है ना? अब कुछ नहीं करना है। अब सत्यपाल सर को याद करना कि उन्होंने बताया था गुणा करके घटाना, कि मैं 4 को, अगर 4 से 3 जाना है तो 4 को मैं 1 से गुणा करके 1 घटा दूं। 4 को मैं 1 से गुणा करके 1 घटा दूं। 4 एकम 4 -3। 3 से 4 बनाना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं 3 गुणा 2 -2 कर सकता हूं। 3 दूनी 6, और 6 में से 2 गया तो 4। 4 से मुझे 9 बनाना है तो मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं 4 गुणा 3 -3 कर सकता हूं। 4 तिया 12 में से 3 गए तो 9। ठीक है। और 9 से 32 बनाना है तो मुझे खूब पता है कि मैं 9 गुणा 4 करके और -4 कर सकता हूँ। 9 चौक 36 -4 32। तो बेटा अब आगे 59 से आगे क्या आएगा? ठीक है। तो उसका पता बताएगा 32 गुणा 5 -5। 32 गुणा 5 -5। तो बेटा 30 पंजू 150, और 2 पंजू 10, 160 में से 5 कम कर दो, 155 जोड़ दो। 155 जोड़ दो। क्या जोड़ दो? 155 जोड़ दो 159 में। आपका आंसर आ जाएगा राजी राजी। 9 और 5 14 का, 4 का, 5 और 5 10, 10 और 1 11 का, 1 का, हासिल 1, 1 और 1 2, 214। 214 इसका सही जवाब होगा। कैसे निकाला है? अंतर में। बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में गुणा और घटाओ। गुणा और घटा। ठीक है बेटा। चलिए, ये बात हुई आपकी नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज जो है ना, बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत इजी चैप्टर है आपका। ठीक है। इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। 4 चीजें याद रखें आपको। पहाड़े याद होने चाहिए आपको, वर्ग आने चाहिए आपको, घन आने चाहिए आपको, जोड़ घटाव गुणा भाग करना आना चाहिए। बहुत आसान आसान सी चीजें हैं अब तक के जो सवाल आप देख रहे हो। ठीक है। अब यहाँ से आगे के सवाल जो होंगे वो और भी थोड़े अच्छे सवाल होंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।